In this video we will be talking about question number 5C of assignment 1. ठीक है, तो इस असाइनमेंट के अंदर जो बेसिक चैलेंज है वो ये है कि आपने ट्रांसफर लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है. सो आई गो वेरी ब्रीफली थ्रू द theory of what transfer learning is. तो यूजुअली ये होता है कि you train your convolutional neural networks on piles of data and there is the possibility कि आपके एप्लीकेशन के लिए आपके पास डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, राइट? तो उस केस में आप क्या करोगे? मिसाल के तौर पे आपको कार का कोई पर्टिकुलर मॉडल मार्केट में नया आया एंड यू वांट योर मॉडल टू बी एबल टू डिटेक्ट दैट कार. तो व्हाट यू कैन डू कि ऑलरेडी एक प्री ट्रेन मॉडल जो कि कार्स के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ, यू कैन यूज दैट मॉडल एज सम ऑफ द इनिशियल लेयर्स ऑफ योर मॉडल. तो जो इनिशियल लेयर्स हैं वो क्या करेगी, एटलीस्ट कार के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में सक्सेसफुल रहेगी एंड देन कुछ एंड की लेयर्स को आप ट्रेन करवा लेना ताकि आपके पर्टिकुलर कार के मॉडल के हिसाब से एडजस्ट करे अपने पैरामीटर्स. तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ ट्रांसफर लर्निंग. यू यूज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेन्ड मॉडल ऑन as initial मतलब inputs as the initial architecture of your proposed network and then आप उस पे कुछ और layers ऐड करते हो, custom layers उनको ट्रेन करते हो and then you end up with a solution. और ये काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, वाइडली नोन है, वाइडली अप्लाइड है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो आई होप मैं थोड़ा ये वीडियो थोड़ा मैं डिटेल से और बड़े आराम से बनाऊंगा, तो आई होप आपको समझ आ जाए क्योंकि दिस वीडियो इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क 5A एंड 5B. इसमें आपको एक डेंस नेटवर्क भी बनाना है और एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाना तो नहीं है लेकिन उसको इंपोर्ट करना है और उसके कुछ तरीके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सिंपली कुछ नहीं करोगे, आप जो मेन लाइब्रेरीज है उन्हीं को इंपोर्ट करोगे. इनमें से बहुत सारी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी कॉन्वोल्यूशन वाले पार्ट 5B में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई नॉट गो थ्रू द डिटेल्स. हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा जो कि नया न्यू है, वो ये कि आप केरास और एप्लीकेशंस में से .vgg16 में से आप प्री प्रोसेसिंग इनपुट को आप इस केस में कॉल करोगे क्योंकि आपको ये बाद में काम आएगा अपने डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए VGG16 के हिसाब से. क्योंकि आपके पास जो VGG16 है इसका जो डेटा है वो एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू प्री प्रोसेस हुआ, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डेटा भी बिफोर बीइंग फेड इनटू दिस नेटवर्क प्री प्रोसेस हो सही से. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस करनी है अपने डेटा सेट के अंदर. क्या चेंजेस करनी है? तो जो VGG16 है वो एक स्टैंडर्ड डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है, ठीक है, बहुत ही मिलियंस ऑफ इमेजेस के ऊपर ट्रेन हुआ है, लेकिन उसमें जो इमेज का साइज है वो 224x224 है. आई थिंक जो 3GB 8GB इमेजेस है चैनल 224x224/3, लेकिन आपकी इमेजेस तो बहुत छोटी है which is 32x32/3. so there is a possibility कि आप जब डायरेक्ट अपनी इमेजेस को फीड करो so they might not give a good amount of accuracy. ठीक है, तो उसके लिए व्हाट यू डू कि आप इमेज को रीसाइज कर दो. नाउ द इशू इज कि ऑलरेडी पिक्सल्स इतने पिक्सेलेटेड और इतनी छोटी इमेज है, तो व्हाट टू डू, यू हैव टू बेसिकली हैव अ ट्रेड ऑफ कि आप ज़्यादा बड़ी भी ना करो. 128x128 या 224x224 तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और जो इमेज की लोकल इन्फॉर्मेशन है यू विल लूज दैट. तो आप एक सर्टेन एक मॉडरेट अमाउंट से अपनी इमेज को रीसाइज करते हो, बेसिकली बड़ा करते हो. वाई? सो दैट even if the image is not the image on which the VGG has been trained, it's at least somewhat close to that image. So the best possible distance we could have traveled was up to 64x64. आप ट्राई कर लेना इससे भी ज़्यादा या मे बी आपके केस में 32x32 भी चल जाए. तो it's all about you have to test it by yourself. This is I think a good amount of a sufficient amount of reshaping that we need to do in this case. उसके बाद आपने जो VGG16 इंपोर्ट किया है, ठीक है, आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे. ठीक है, बेसिकली जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था VGG16 को, आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे. आप ये कहोगे उसके वेट्स जो होंगे वो जिस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ इमेजनेट उसके होंगे. इंक्लूड टॉप लेयर. टॉप लेयर होती है लास्ट लेयर, हमें टॉप लेयर की नीड नहीं है. क्यों? क्योंकि हम टॉप लेयर अपनी बनाएंगे जिसमें हमारे डेटा सेट के हिसाब से चीज़ें होंगी. एंड इनपुट शेप आप स्पेसिफाई करते हो. हमने क्या किया, इमेजेस को 64x64/3 पे जब रीसाइज किया तो हमारा इनपुट शेप होगा 64x64/3. तो अब यहाँ तक आपके पास VGG16 का पूरा नेटवर्क आ चुका है. एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है जो कि इमेजनेट के डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है. इसकी टॉप लेयर आपने ऐड नहीं की. अब क्या सीन होता है जब आप एक प्री ट्रेन्ड मॉडल को अपने मॉडल में ऐड करते हो, सो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी? आप अगर चाहो, ठीक है, तो
आप VGG16 तो एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, प्रपोज हुआ है, उस पर काम हो चुका है ऑलरेडी। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा, यू जस्ट वांट एन आर्किटेक्चर। तो आप उस केस में क्या करते हो, आप VGG16 को उठाते हो लेकिन आप उसको ट्रेन भी करते हो, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इस केस में प्री ट्रेनिंग इज मस्ट, तो आप VGG16 को ट्रेन नहीं करोगे। इसीलिए व्हाट यू डू, जब आपने VGG कॉन्फ का नेट एक ऑब्जेक्ट बनाया VGG16 के फंक्शन को कॉल करके, तो इसने बेसिकली इसके अंदर VGG16 का पूरा मॉडल वो कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है, इस वेरिएबल में। अब आप क्या करोगे, इन लेयर्स में लूप करोगे, यू लूप थ्रू द लेयर्स ऑफ VGG कॉन ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, एंड हर लेयर को आप कर दोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं करनी, यू वांट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेट्स ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। डू कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एंड देन वंस यू गो थ्रू दिस जस्ट टू मेक श्योर कि ऑल द लेयर्स आर आई मीन उनकी ट्रेनेबल क्या है, आई मीन हमने लेयर की जो ट्रेनेबल फंक्शन होता है वो ट्रू होगा तो आप उसको ट्रेन कर सकते हो, फॉल्स होगा तो आप नहीं कर सकते। जस्ट टू मेक श्योर एक दफ़ा प्रिंट भी करा देना, ये अननेसेसरी, इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ तक कोड सही चल रहा है तो। उसके बाद लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द नेटवर्क। तो सबसे पहले अगेन सीक्वेंशियल नेटवर्क होगा, ये भी लेयर बाय लेयर है, कनेक्टेड है आगे पीछे वाले लेयर से। उसके बाद यूजुअली हम क्या करते थे, एक CNN में एक कॉन्फ 2D ऐड करते थे, डेंस में डायरेक्ट एक डेंस ऐड करते थे या फ्लैट करके। इस केस में आप एक VGG_conf ऐड करोगे जो कि आपका VGG16 है। तो ये बेसिकली पूरा एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। VGG16 का पूरा कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क आपने इस ऑब्जेक्ट में सेव किया है। तो रादर देन एडिंग सिंगल लेयर्स, आप डायरेक्ट पूरा का पूरा VGG उठा के अपने मॉडल में ऐड कर दो। ये ऑटो, तो समझ लो बेसिकली जो हम पहले केस में ना, हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में ये जो बना रहे थे पूरा, ये जो ख्वारी हम कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे, ये हमें करने की नीड नहीं। VGG के अंदर भी यही काम होगा। आप अगर VGG16 को मैनुअली बनाना चाहो आप वो भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन चेक करो, उसके वो भी कोड भी मिल जाते हैं, बट ठीक है। बट हमें चूंकि प्री ट्रेन चाहिए तो हम डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और पूरा कॉन्वोल्यूशन को ऐड करते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब भी एक CNN मॉडल बनता है तो कॉन्वोल्यूशन के बाद उसमें डेंस लेयर्स आती हैं हमेशा। हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी हमने डेंस लेयर लगाई थी, लेकिन इस केस में हमने एक सिंगल डेंस लेयर लगाई थी जिससे मोस्ट प्रॉब्ली हमारा काम हो रहा था, ठीक है, CNNs के बाद। तो अब यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल डेंस लेयर्स लगाएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगेन इफ़ यू रिमेंबर, पहले भी हमने कुछ भी, हम यहाँ पे कुछ नया कर ही नहीं रहे भाई, एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं जो हमने पहले किया है पार्ट बी में, पार्ट ए में। बस ये ट्रेनिंग वाला पार्ट था और ये रीसाइज वाला पार्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, लिटरली द सेम, सेम कोड, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। बस ट्रेनिंग में टाइम लगता है, उसको देखने में टाइम लगता है, ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट। उसके बाद आपने फ्लैट किया जिस तरह आपने पहले किया था, आपके पास एक सिंगल आई मीन एक वन कॉलम फीचर वेक्टर आ गया, ठीक है, एक सिंगल कॉलम की फीचर वेक्टर आ गई, आपने उसको फीड किया। तो आप उसको फीड करोगे, ठीक है, फ्लैट करने के बाद, ठीक है, आई मीन एक वन डायमेंशनल वेक्टर आ गया फ्लैट करने के, जो हम पहले भी डिस्कस करते हुए हैं। उसके बाद आप क्या करो, एक डेंस लेयर ऐड करो, उसमें ड्रॉप आउट डाल दो, एक और डेंस लेयर ऐड करो, अगेन 2 की पावर में मैंने रखा, आप 100 200 कुछ भी आप मैट्रिक के हिसाब से रख सकते हो। एंड देन आप एक लास्ट डेंस लेयर, अब मैंने यहाँ पे 3 डेंस लेयर्स ऐड किए, आप अपने हिसाब से देख लेना, एक से भी काम हो सकता है, 2 डालनी पड़े, 3 डालनी पड़े, 5 डालनी पड़े। देन टुवर्ड्स द एंड, रिमेंबर हमेशा एंड लेयर जो होती है, आउटपुट लेयर, वो डेंस होती है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी यूनिट्स जो होती हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस यू हैव। इस केस में हमारे पास 10 क्लासेस थी, तो हमारे पास डेंस लेयर में 10 यूनिट्स होंगे, लास्ट लेयर, ठीक है, ड्रॉप आउट डाल दिया, सब हो गया। देन अगेन मॉडल की समरी, ठीक है। उसके बाद ये कोड जो हम 5 के पार्ट ए से चलाते हुए आ रहे हैं वही कोड आपने यूज़ करना है। ये कोड भी एग्जैक्टली वही है जो हम 5A से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आपने एक्स ट्रेन दिया, वाई ट्रेन दिया, वैलिडेशन डेटा दिया, ईपॉक्स दे दिया, ये भी वही है, कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट सेम थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर द लाइक पास्ट 2 टास्क। कर लो, ट्रेनिंग आ जाएगी, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप उसको उसके ग्राफ बना लेना। इनकेस कुछ समझ नहीं आता, फील फ्री टू रीच आउट।